तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। अब तक क्या चल रहा था? अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे। आपने देखा होगा, जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, लोगों के अंदर भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया साथियों। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री किस चीज को लेकर वोट मांग रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी एक बार शर्मिंदा हो जाओगे कि हमारा देश में चल क्या रहा है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं उस अनाज को लेकर जो गरीबों को दिया जा रहा है। जी हां, और किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, एक बार ये वीडियो देखिए, फिर मैं खुलासा करता हूं। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो आपने ये वीडियो देखा कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरीके से कह रहे कि भाई खा खा के मत चले जाना, वोट भी देना पड़ेगा वरना पाप लगेगा। सीधे तौर पर यह आपकी आंखों के सामने चल क्या रहा साथियों? हमारे देश के अंदर क्या ऐसे भी हालत आनी बाकी थी, ऐसे हालात भी आने बाकी थे साथियों, जिसमें एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े कद्दावर नेता ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने आपको राशन दिया है, आप हमें वोट दीजिए वरना आपको पाप लगेगा। क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे साथियों? ऐसा भी हो गया। और इस पर किस तरीके से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे देश की आम जनता से लेकर बहुत सारे पत्रकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, और किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि वो सरकारी स्कीम है, जो अनाज दिया जाता है वो सरकारी स्कीम है, आप सभी जानते हैं साथियों। और उसके तहत वोट मांगना आदर्श आचार संहिता के चिथड़े करना है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता में सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल का नेता सरकारी योजनाओं को लेकर किसी भी प्रकार से वोट मांगता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, कहा जा रहा है कि हमने आपको नाज दिया है, हमने आपको खाना दिया है, तो आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपको पाप लगेगा। इस तरीके के मामले सामने आ गए साथियों, जो कभी सोचे भी नहीं थे। और इससे भी बड़ा आज के दिन एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री की जुबान से एक और शब्द निकला है, मुजरा। भाई ये हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसली है या उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा है, क्योंकि इस तरीके का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गरिमा वाले पद पर वो हैं उस तरीके से ये शब्द बिल्कुल भी ठीक नहीं जमता उनकी जुबान से। और उन्होंने क्या कहा है साथियों, ये आप स्क्रीन पर। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। देखिए, तो सीधे तौर पर यह वीडियो भी आपने देखा और आपने सोचा होगा कि ये क्या बोल दिया, कि अब ये विपक्ष पर इस तरीके से कह रहे कि वो वोटों के लिए चाहे मुजरा करे। अब मुजरा शब्द से पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चला हुआ साथियों, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लगातार इस चीज को लेकर हमारे देश की जनता आवाज उठा रही है, और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा ने भी इस पर बकायदा ट्वीट किया साथियों। क्या कहा है स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि जब बात मुजरे पर आ गई है, नरेंद्र मोदी जी तो क्या कहना, आप 4 जून को जीते या हारे, मगर इतिहास में आपने खुद सबसे भड़काने वाला, डराने वाला और डरने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज कर दिया है।
मुजरा और क्या बोलिएगा शेमफुल। ये ट्वीट सीधे तौर पर अभिषेक शर्मा ने किया है। और दोस्तों, हमारे देशवासियों की ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं इस पर आई है जो मैं आपको अब बता भी नहीं सकता। हमारे देश की जनता से किस तरीके से प्रधानमंत्री भाषा का प्रयोग करें, विपक्ष को लेकर किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि एक राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल बन चुका है, वो अपने पैसे के जोश में है, अपनी सत्ता के जोश में है, बड़े अहंकार में है। वो किस तरीके से काम कर रहा है वो आप सबके आंखों के सामने है साथियों। किस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है और सीधे तौर पर कहा जाता है कि आपको हमने अनाज दिया है, अगर आप हमको वोट नहीं दोगे तो आपको पाप लगेगा। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षी दल वोटों के लिए चाहे मुजरा भी करे। अब इस तरीके से पहले तो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से इस तरीके की शब्दावली कभी सुनने में नहीं आई है साथियों, जहां तक हमें याद है। अब सुनने में आ रही है। अब इसका मतलब आप लगा लीजिए, या तो ये सरकार हार से बौखलाई हुई है, हार से डरी हुई है, 4 जून के नतीजों से घबराहट इनको पैदा हो रही है, या फिर इनकी जुबान किस तरीके से फिसलती जा रही है वो आप देख सकते हैं। आपको ये बात मैं बता देता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर न जाने कितनी शिकायत ईसीआई में दाखिल हैं। उनके बयानों को लेकर किस तरीके से धर्म जाति मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है ये बीजेपी सरकार साथियों। सब कुछ आंखों के सामने है, कोई दोराही वाली बात उसमें नहीं, आप भी सब चीजों को जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस चीज को लेकर होता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने गरिमा वाले पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारे देशवासियों, विपक्षी दल के नेताओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या इस तरीके के गरिमा वाले पद के व्यक्ति से इस तरीके की भाषा की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या करें भाई, 400 पार लेकर आनी है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरफ से बीजेपी ये भी कह रही कि हम तो जीत गए हैं, हमने तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। अगर आपने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया तो कन्हैया कुमार ने इनसे कहा तो आप बैठ जाइए, फिर क्यों बार बार प्रचार करते घूम रहे हैं। अगर आप जीत ही चुके हैं तो आप घर पर आराम करिए, क्यों अपना बिना बात गला खराब कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आज ये सीधे तौर पर कहा साथियों। तो इस तरीके के मामले सीधे तौर पर निकल कर आ रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, मुजरा शब्द का प्रयोग किया है, किस तरीके से अनाज के नाम पर भी वोट मांगी गई है, ये सब चीजें आपकी आंखों के सामने है साथियों। आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, साथ में साथ अगर शेयर करना चाहते हो, किसी साथी के पास इस वीडियो को भेजना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, सभी हमारे साथियों को जय हिंद जय भारत।